नमस्कार, स्वागत है आपका क्विज़न बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की श्रृंखला में एक और वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें आपके सामान्य हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपनी तैयारी बनाए रखें। और अगर आप बीएड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लगातार कराए जा रहे प्रैक्टिस सेट को आप डेली अटेंड करते रहें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि सामान्य हिंदी का है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है हिंदी का, तो पैसेज को आप लोग केयरफुली रीड कर लीजिए और फिर नीचे के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, आग फिल्म की कथा आधारित है। ऑप्शन है बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर या सैनिकों पर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी नौजवानों पर। अगला प्रश्न, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है 1946 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1950 में या 1960 में। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी 1948 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस या कामिनी कौशल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी मधुबाला। अगला प्रश्न, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? ऑप्शन है सुहाग का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम या श्री 420। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है यानी सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र थी 40 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 23 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी 23 वर्ष। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बिहारी। अगला प्रश्न, रावण से सरोज बनचारी, चले रघुवीर सिलीमुख धारी, सिलीमुख में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देख लेते हैं, श्लेष, लाटनप्रस, प्रत्यनप्रस या उपमा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या विभत्स। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अद्भुत रस में। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रहीमदास, दादू, कबीरदास या तुलसीदास। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी कबीरदास। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 16 या 18। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी 16 मात्राएं। अगला प्रश्न, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है। तो यह नियम कौन से संधि का है आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि या अयादि संधि। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी अयादि संधि। यदि अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ और आओ हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है यानी अयादि संधि। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संज्ञा दी गई। यदि चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना है ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है नंबर 1 पर मजदूरों की बस्तियों में, और फिर इसके बाद हमारा जो है वो आएगा व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, यानी रा वाला पहले हो जाएगा, यानी नंबर 1 पर होगा रा। और फिर उसके बाद में होगा तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं, यानी नंबर 2 पर हो जाएगा वा। और नंबर 3 पर हमारा हो जाएगा ला। और नंबर 4 पर हो जाएगा या। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कल्पनाओं के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों को बिगड़ने की संभावना रहती है। यानी हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, खेत का सही तत्सम शब्द चुनना है। खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र या
इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी क्षेत्र। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपांत की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या संदेह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? ऑप्शन देख लेते हैं, वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत। तो इसमें जो सही रस हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी करुण रस। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द में समास है। ऑप्शन देख लेते हैं, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अव्ययभाव समास, यानी आजन्म में अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विक्षेप करना है। तल प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन या तत् प्लस लीन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तत् प्लस लीन। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद, निराला, धनवीर भारती या अज्ञेय। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला प्रश्न, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवै हासी। तो ऑप्शन देखते हैं, विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या उपमा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विशेषोक्ति। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो जो भाग डी है वो चिन्हित करना है। तो इसमें हम राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उद्घाटन करेगा। ये भाग जो हमारा है वो त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन ए है एरा, रा, आ या इरा। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी एरा। अगला प्रश्न, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार या रीत प्लस अनुसार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी रीति प्लस अनुसार जो हो जाएगा वो मिलकर के बनेगा रीत्यनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या कपीश्वर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी राम भक्त। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सही है? पहला है, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है या बैल और बकरी घास चरती हैं। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कर्तन या कट्ठित। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कर्तन, यानी काटना शब्द का जो तत्सम है वो हो जाएगा कर्तन। अगला प्रश्न, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाना है और उचित क्रम में उन्हें चुनना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा तीसरा, यानी शुरू से ही नंबर 1 पर आएगा तीसरा, और फिर नंबर 2 पर आएगा पांचवा, फिर नंबर 3 पर होगा दूसरा, नंबर 4 पर होगा पहला, नंबर 5 पर होगा चौथा, और नंबर 6 पर होगा छठा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी हमारा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अवध शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रगजल धार। इस उदाहरण में
इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे या गीतिका। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी ये एक प्रकार का बरवे का उदाहरण है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोमल। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प है अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अग्रज। अगला प्रश्न है, जिस जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, यमक, प्रतीप, श्लेष या व्याज्य स्तुति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। ऑप्शन देखते हैं, कर्म, करण, संबंध या अपादान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नज तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अलुक तत्पुरुष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, वे, नहर या लहर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है प्राण, दर्शन, ओठ या तेल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तेल। अगला प्रश्न, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या प्लस अभ्यास, विद प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास या विद्या प्लस अभ्यास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विद्या प्लस अभ्यास। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अन्वेषण, यानी ऑप्शन ए में जो अन्वेषण लिखा है वो शुद्ध वर्तनी में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। कमल के पर्यायवाची दिए हुए हैं जलज, पंकज, सरोज। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती के गिरा, भारती, वाणी। और सूर्य के दिवस, याम और वासर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो सूर्य के यहाँ पे पर्यायवाची दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनावरण। अगला प्रश्न है, आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों से लंबी हों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसे हम कहते हैं आजानुबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य कराना, अवसर का लाभ उठाना। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यानी अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली क्षण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ऑप्शन है छायावादोत्तर, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्ल युग। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन है अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यानी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। ऑप्शन है योजक, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न,
राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो रेखांकित पद हमारा है सेवक को, तो इसमें कारक आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, इंडोर्समेंट, इनक्लोज या नोटिफिकेशन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नोटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्तवाची का वाक्य बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, या ऑप्शन डी हमारा है छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तुलसी ने रामचरितमानस लिखी। ये जो वाक्य है ये कर्तवाची का है। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, योजक, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी पूर्ण विराम। ये थे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।